बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकनन। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। सबसे पहले मेरी आप सब दोस्तों से, सब भाइयों से गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पाकनन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल पे। मेरा आप सब पाकिस्तानियों से एक ही सवाल है। आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि महंगाई के असल जिम्मेदार कौन है, हम लोग या हुक्मरान? लाजमी आप जवाब दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। अब चलते हैं इस बात पे, जो लोग कहते हैं कि हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के वो महंगाई के जिम्मेदार हैं। ये बात सरासर गलत है। मैं आज आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ के पीछे, हर बुराई के पीछे, हर क्राइम के पीछे हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। और ये मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे, मेरी एक दुकान है। मेरी एक दुकान है, उसका किराया मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपया पर मंथ। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, गौर से सुनिएगा और दिमाग से सोचिएगा कि हर बुराई, हर क्राइम, हर जुर्म, हर चीज़ के पीछे हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। जो कहते हैं ना कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत ने महँगाई कर दी, ये हो गया, वो हो गया, हुकूमत ने फलां कर दिया, ये सरासर गलत है। और उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जूतों की कमी है, जूतों की। मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन हकीकत होगी इंशाअल्लाह। अब मिसाल के तौर पे, ये मेरी एक दुकान है। इसका किराया मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपया। दुकान किस चीज़ की है? कोई चीज़ लगा लें आप, चाहे कपड़ा लगा लें, चाहे जूते लगा लें, चाहे कॉस्मेटिक्स की लगा लें, जो भी है। बिलफ़र्ज़ करें जी, जूतों की दुकान है मेरी। मैं किराया कितना दे रहा हूँ? 10,000 रुपया मंथली। अब मैं जूता कितने का बेच रहा हूँ? 300 रुपए का। जूता मैं बेच रहा हूँ 300 रुपए का, जिससे मैंने दुकान का किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, जो लड़के काम कर रहे हैं उनको सैलरियाँ भी देनी है, तो और अपने घर का खर्चा भी चलाना है। बात समझ आई? अब मैं चीज़ दे रहा हूँ 300 रुपए की, जूता सेल कर रहा हूँ 300 रुपए का, 300 रुपए में मैं क्या कर रहा हूँ? बिजली का बिल दे रहा हूँ, दुकान का किराया दे रहा हूँ, लड़कों की सैलरी दे रहा हूँ और अपने घर का काम भी चला रहा, अपने घर का राशन वगैरह, यानी कि मैं अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर रहा हूँ, उसी से, एक प्रोडक्ट 300 की बेच के। अब दूसरा कोई आदमी जिस दुकान में मैं काम कर रहा हूँ, उस दुकान के मालिक को आके बोलेगा कि भाईजान, आप ऐसा करें कि इससे दुकान खाली करवा दें। मैं आपको 15,000 किराया दूँगा पर मंथ और मैं आपको 10 लाख रुपया एडवांस देता हूँ। अब जो मालिक, दुकान का मालिक है, उसका दिमाग तो ज़ाहिर-सी बात है खराब हो जाएगा। वो क्या करेगा कि मुझे बोलेगा कि भई, या तो 15,000 किराया दो या दुकान खाली कर दो। मैं क्या करूँगा? ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से 300 की चीज़ बेच के किस तरीके से अपना घर का सर्कट चला रहा हूँ और अपने दूसरे जो मामलात हैं वो तय कर रहा हूँ। अब क्या है, मैं दुकान छोड़ दी मैंने, दुकान छोड़ दी। अब दूसरा आदमी जिसने आके 15,000 रुपए में दुकान खरीदी किराए पे, अब वो 300 की अगर चीज़ बेचेगा तो उसको ज़ाहिर-सी बात है
मुझे पता है कि मैं 300 की चीज़ दे के बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुज़ारा कर रहा था, सारे खर्चे निकाल के। अब वो आदमी वही चीज़ 300 की बजाय कितने की बेचेगा? 400 या 500 की। 400 या 500 की बेचेगा तो उसका गुज़ारा होगा। अगर वो 300 की बेचेगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? उसने 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया किराया दुकान का, और जो मालिक है दुकान का उसका दिमाग भी खराब हो गया। क्या हुआ? अब चीज़ हो गई महँगी। 300 वाला जूता हो गया 500 का। अब मुझे बताएँ, उसमें नवाज़ शरीफ ने आके बोला था कि भई 500 का जूता बेचो, या ज़रदारी ने आके बोला कि 500 का जूता बेचो, या इमरान खान ने आके बोला कि वो 500 का जूता बेचो, या उनको छोड़ो वो बड़ी दूर की बात है, या वो हमारे इलाके का जो एमएनए है, एमपीए है, उसने आके उसको बोला कि भई ये 500 का जूता बेचो 300 की बजाय। अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अब बताओ, इस महँगाई के पीछे असल में ज़िम्मेदार कौन हुआ? हम लोग। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई, तो उसका फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। अब क्या हुआ कि मैं वो जो दुकान छोड़ी थी 10,000 से, अब वो जो 15,000 वाला जो आदमी है, उसका काम नहीं चला, उसने दुकान छोड़ दी। अब जो मालिक है दुकान का, वो 15,000 पे बैठ गया कि मैंने अब दुकान दोबारा अगर किराए पे दी तो 15,000 में ही दूँगा, उससे कम नहीं दूँगा। अब जो भी दुकान खरीदेगा, जो भी दुकान किराए पे लेगा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है 15,000 में ही आके लेगा ना। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर 15,000 में लेगा, तो जो दुकान का मालिक है, उसका दिमाग किसने खराब किया? पाकिस्तानी हुक्मरानों ने खराब किया या हम लोगों ने खराब किया? मैंने खराब किया या मेरे साथ पाकिस्तानी उसने उसका दिमाग खराब किया? 10,000 किराया था, उसका 15,000 किराया किसने किया? हुक्मरानों ने? नहीं, हम लोगों ने। पाकिस्तान में जो भी दुकान है, चाहे कोई बाहर छोटा-सा अड्डा है, चाहे छोटा-सा कोई भी देखें, मैंने अपने इन गुनाहगार आँखों से देखा है कि छोटे-छोटे से एक दुकान के आगे जगह किसकी? हुकूमत की। बाज़ार किसका? हुकूमत का। लेकिन उसके आगे छोटा-सा फट्टा रखा के किराया कौन ले रहा है? दुकान का मालिक। और परेशानी किन लोगों के लिए? हम लोगों के लिए, हमारी माँओं-बहनों के लिए, जो वहाँ से गुज़रती हैं, शॉपिंग के लिए आती हैं। तो कभी किसी ने किसी से दुकानदार से पूछा? कभी किसी ने किसी दुकानदार से जाके सवाल किया कि भई ये जगह गवर्नमेंट की है, ये जगह हुकूमत की है, रियासत की है और किराया आप लोग ले रहे हो? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। चलो इसको भी छोड़ो। अब क्या है, जगह जो गवर्नमेंट ने तय करके आपको निशानी लगा के दे दी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रखना है, इसके आगे आपने नहीं बढ़ानी कोई चीज़, बाज़ार में। अब क्या देखा मैंने कि एक आदमी है, वो जो निशानी है, जो गवर्नमेंट ने जगह मुकर्रर की है, उससे भी तकरीबन 2 फुट आगे उसने अड्डा लगाया हुआ। तो उससे मैंने सवाल किया कि भाई ये क्या है यार? कह रहा, यार उसको देखो, उसने भी तो किया हुआ ना। भाई बात ये नहीं है, अगला काफ़िर है, तो आप भी काफ़िर हो जाओगे। अगला शराब पीता है, नशा करता है, ज़ानी है, आप भी उसके साथ हो जाओगे। हमारी जब तक ये सोच रहेगी ना, यार वो कर रहा है, यार ओनू क्यों नहीं डकदे तुसीं, मेरे अल आंदे हो भज-भज के। जब हम लोगों की ये सोच खत्म हो जाएगी ना, तो फिर हम लोग तरक्की करेंगे। अब देखो, महँगाई पे बात हो रही है। अगर एक चीज़ है, बिल-फ़र्ज़ करें ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास, छोटी-सी। अब ये बिक रही है ₹10 की। अब मैंने सोचा यार इसको मैं क्यों ना ₹15 की कर दूँ। अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ ₹15 की। हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या होता है, ओ यार, ओ इस तो पहला खत्म हो जे, यार यार एक दर्जन सानू दे दे। की है?
ये क्या है कि एक दर्जन सानू दे दे, क्यों? ताकि कल नू खत्म होगी तो कित्थों लभेगी? जब ये चीज़ हम अपने आप से ख़त्म कर देंगे ना कि यार उसने ₹5 रेट बढ़ा दिया, बोलो भई हमें नहीं चाहिए। दूसरा आदमी आ गया, भई ये कितने की है? ये भई 15 की है। भई पहले तो 10 की थी, आप 15 की क्यों दे रहे हो? मैंने नहीं लेनी। अब इसकी एक यानी कि एक टाइम है इसका कि ये तकरीबन 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। जब इसको कोई नहीं खरीदेगा ना, तो वो दुकानदार कोशिश करेगा कि मैं इसको बेच दूँ। चाहे मैं 10 की बजाय 9 की बेच दूँ, ताकि मुझे इसका खसारा होने से, इसमें घाटा पड़ने से बेहतर है कि मैं इसको बेच दूँ, चाहे मेरे पूरे-पूरे ही पैसे क्यों ना मुझे आ जाएँ। इससे खसारा हो, तो मैं इसको पूरे ही दामों में बेच दूँ। जब हम लोग ये करेंगे ना, हम चीज़ों का बायकॉट करेंगे, कोई चीज़ हम जो भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा आदमी है, अगर हम पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि जब हम एक चीज़ का बायकॉट करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे ना, तो खुदा की कसम, कभी भी महँगाई पाकिस्तान में नहीं होगी। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये थोड़ी देर पहले की बात है, मेरी अपने खुद की जो है आज़माई हुई है। तो शायद आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग रहमदिल तो बहुत है पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, मुझे भी पता है इस चीज़ का। अब ये पिछले साल छोटी ईद पे क्या हुआ, ज़रा गौर कीजिएगा। गोश्त बिका, बड़ा गोश्त जो ₹500 पर केजी था, वो बिका ₹600 का। तो हुआ क्या, ईद का दिन था, ईसाइयों ने बोला जी हम आज 600 का बेचेंगे, तो हम लोगों ने, हम अवाम ने क्या किया, रहमदिली दिखाई कि भाई चलो यार कोई बात नहीं, अज दिन दिहाड़ है, चलो कोई गल नहीं यार, इन्हू 600 का ही ले लो, कोई नहीं, 100 रुपया ही है ना, तो कोई गल नहीं। ये हुआ कि हमने वो ₹500 पर केजी वाला गोश्त ₹600 में खरीदा, ये समझ के कि चलो यार आज दिन दिहाड़ है, कोई बात नहीं। उसका हुआ क्या, उल्टा हुआ कि वो 600 पे कसाई जितने भी थे वो 600 पे आके पक्के हो गए। वो बोले कि हम अब 600 इसका रेट जो है वो फिक्स हो गया। ये हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अभी भी कितना चल रहा रेट, ये आप लोगों को पता है। अभी रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह करीब-करीब ही है। तो अभी ईद पे वही 600 किलो, जो ₹600 किलो वाला गोश्त है, वो ईद वाले दिन कसाई कितने का बेचेंगे? ₹700 पर केजी बेचेंगे, तो लेकिन हम लोग खरीदेंगे। अगर आप एक दिन गोश्त ना खरीदो तो आपको पता है कि वो खराब हो जाता है, उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है। खुदा की कसम, अगर आप लोग पाकिस्तानी अवाम ईद के दिन भी उससे बोलो 600 का हम लेंगे, अगर देना तो बिस्मिल्लाह, नहीं देना नो टेंशन। हम दाल खा लेंगे, हम अंडे खा लेंगे, हम सब्ज़ी खा लेंगे, हम गोश्त नहीं खाएँगे। आप एक दिन बायकॉट करके देखो, आपको उसके बाद अगर वो 600 की बजाय ₹500 पर केजी शाम को गोश्त ना मिले, तो फिर मुझे बताना। तो फिर आप लोग क्यों कहते हो कि हुकूमत ज़िम्मेदार है महँगाई की, हुकूमत ज़िम्मेदार है? भाई नहीं, हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, हर चीज़ के हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। अभी ये टोल प्लाज़ा है, टोल टैक्स है, जहाँ पे देते हैं हम लोग, वहाँ क्या होता है, मैं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बहस शुरू कर दी कि भई मैं आपको टैक्स क्यों दूँ? मेरा जब टैक्स टैक्स का पैसा लगता ही नहीं है, सड़कों का ये सूरत-ए-हाल है सड़कों की कि बंदे के पेट में दर्द होने लग जाता है सड़क पे जब चलता है, ठीक है? आपने देखा होगा लाहौर से जब आप गुजरांवाला तक का सफ़र भी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भई रोड क्या है। तो टैक्स कितना इकट्ठा होता है वहाँ पे टोल प्लाज़ों पे, कभी ये किसी ने सोचा? होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहस शुरू कर दी कि भई मैं टैक्स नहीं दूँगा। क्यों? जब मेरे टैक्स का पैसा इन सड़कों पे लगता ही नहीं है, तो मैं टैक्स का पैसा क्यों दूँ? तो वहाँ से पीछे से क्या होगा? पी, 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 यार क्या मसला है? क्या रौला है? यार ये बंदा टैक्स पैसा नहीं दे रहा। यार छोड़ इसको जाने दे, मैं देता हूँ। ठीक है?
हम लोग आपस में इत्तेफ़ाक नहीं करेंगे, हम आपस में एक-दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो ज़िल्लत और रुसवाई और महँगाई और ये जो भी पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल है, ये हमारे मुक़द्दर में लिखी जाएगी। तब तक जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम खुद अपने आप को सीधा नहीं करेंगे, तो ये हुक्मरान, ये जो सियासतदान हैं, ये हम पे मुसल्लत रहेंगे। अब देखें, हम लोगों को पता भी होता है कि ये आदमी इस तरह का है, तो हम लोग फिर भी उसको वोट दे के मुंतखब कर लेते हैं। तो कभी आपने उनसे जाके सवाल किया? ज़रूरत ही नहीं है भाई, किसी सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है भाई। लोगों को तो छोड़ें, मैंने बड़े-बड़े सहाफ़ी देखे हैं, बड़े-बड़े सहाफ़ी देखे हैं, जिनका पेशाब निकल जाता है इन सियासतदानों के बात करते हुए। मैं अपने शहर की आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं अब नाम नहीं लूँगा किसी का। तो मैं उनके साथ गया, वहाँ पे इंटरव्यू करना था चौधरी साहब का। चौधरी साहब का नाम भी नहीं मैं बताऊँगा, तो वहाँ पे बड़े-बड़े कामों के हमारे कामों की के ही सहाफ़ी थे, बड़े-बड़े, वो भी मेरे साथ थे। तो बाहर इस तरह खड़े हैं कि मैं अब बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा, "यार क्या मसला है?" तो यार चौधरी साहब की अंदर मीटिंग चल रही है। ओ भाई मीटिंग चल रही है तो क्या हो गया? ठीक है। मैंने माइक पकड़ा, मैं गया जाके दरवाज़ा खटखटाया, पीए बाहर आया। मैंने कहा, चौधरी साहब को बोले कि जी मीडिया वाले आए हैं। तो उसने जाके बोला, उन्होंने बोला, "जी, जी आ जाएँ।" अब चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि जी बताएँ। मैंने कहा, "सर आप अपनी मीटिंग मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे।" उन्होंने बोला, "नहीं आप ये हमारा थोड़ा लंबा है काम, तो आप बताओ हमें।" मैंने कहा, "जी ये आपसे कुछ सवालात पूछने थे।" "ठीक है जी पूछें।" पूछे, 2 मिनट का काम था, तो 2 घंटे वो सहाफ़ी बाहर इंतज़ार करते रहे। अब जब मैं उनके पास गया, तो वही काम 2 मिनट वाला काम 2 मिनट के अंदर-अंदर हो गया। जब हम लोग ही इन लोगों को सर पे चढ़ाएँगे, हम लोग ही इनको जो मैंने अभी देख लो ये मौजूदा सूरत-ए-हाल आप लोगों के सामने है, एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये एक छोटा-सा बच्चा है, मेरी उम्र से भी कम है, ठीक है? कमरुज़्ज़मान कायरा, राजा परवेज़, अशरफ और भी मुख्तलिफ सियासतदान, बड़े-बड़े नामवर सियासतदान, वो खुर्शीद शाह देख लें, बूढ़ा हो गया वो सियासत में, पीपल पार्टी में, लेकिन अभी भी उसी खानदान के बच्चे का गुलाम है वो, उसके आगे ऐसे हाथ बाँध के खड़े होते हैं। तो भई ये लोग अपने आप को इन सियासतदानों के गुलामी से नहीं निकाल रहे, वो आपका भला कैसे करेंगे अवाम का? आपके मसाइल वो कैसे हल करेंगे? ख़ैर बात दूसरी तरफ चली गई माज़रत के साथ। असल में महँगाई का ज़िम्मेदार कौन है? वो हम लोग हैं। अगर आप मेरी बात से मुत्फ़िक हैं, तो मुझे लाज़मी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वाक़ई में ही क्या हम लोग ज़िम्मेदार हैं या हुकूमत ज़िम्मेदार है? अब आप बोलेंगे जी हुकूमत ने पेट्रोल महँगा कर दिया। ठीक है, मान लिया पेट्रोल महँगा हो गया। देखें अब, पेट्रोल की आप सुन लें। मैं अपनी आँखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। शायद आपने कभी इस बात पे गौर की है या नहीं की, लेकिन मैं आपके लिए एक बात बताने जा रहा हूँ। तो मेरा वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा, तो मैं अभी इसी बात पे ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अब पेट्रोल ₹100 लीटर हो गया जी। अभी आप छोड़ें जो अभी मौजूदा चल रहा है, क्या चल रहा है जी? 160 के तकरीबन ₹160 लीटर के हिसाब से चल रहा है। अब किराया क्या है? कामों के सिमरीदगा का किराया है ₹40। पेट्रोल कितने का है? 150 का यानी कि 160 का लगा लें और किराया कितना है? ₹40। अब क्या होगा तकरीबन 1 माह के बाद अगर वही पेट्रोल आ जाता है ₹100 पर लीटर, कितने रुपए? एक ₹100 पर लीटर पे वो पेट्रोल आ जाता है, लेकिन किराया कितना रहेगा? ₹40। किराया कितना रहेगा? ₹40, उससे कम वो लोग नहीं करेंगे। अच्छा, अब फिर पेट्रोल बढ़ जाता थोड़ा, पेट्रोल चला जाता है 120 पे, किराया कितना हो जाएगा?
₹50। कितना हो गया? ₹50। अब पेट्रोल बढ़ा, पहले बढ़ा था तो उससे सीधा ₹50 कम हुआ, तो किराया कम नहीं हुआ और ना ही हम लोगों ने जुर्अत की किसी से पूछने की। अब क्या हुआ कि पेट्रोल 120 हो गया, पहले कितना था? 160 था तो 140 रेट था। अब कितना हुआ? ₹120 लीटर हुआ, तो पेट्रोल ₹120 लीटर हुआ, तो किराया कितना हुआ? ₹150 अब हो गया। कभी किसी ने उनका गिरेबान पकड़ के ये पूछा कि भाई पहले जब 160 था तो 40 था, तो एकदम 100 पे आया, तो आपने किराया कम नहीं किया। अभी फिर 120 हुआ तो ₹40 पहले से नीचे है। पहले से अभी ₹40 और भी नीचे ही है। तो लेकिन आपने ₹10 किराया फिर बढ़ा दिया। क्यों भई? अब मुझे बताओ। महँगाई हो गई? अब महँगाई का ज़िम्मेदार कौन हुआ? बताओ ज़रा मुझे। हम लोग जिन्होंने किराया दिया बगैर बहस किए, बगैर उनके साथ झगड़ा किए, किसी किस्म की बहस नहीं की, हमने चुप करके उनको किराया दे दिया। अब वो उसी पे पक्के हो गए। अब बताओ, मुझे जवाब चाहिए इसका। अब बताओ कि महँगाई का ज़िम्मेदार कौन है? हम लोग या हुक्मरान? मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। मेरे प्रोग्राम का नाम है असल कसूरवार कौन? हम अवाम या हुक्मरान? अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।